औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है तसव्वुर शेख। तो बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि शेख का तसव्वुर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जो अपना तसव्वुर करने को कहते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर मुख्तसर बात करते हैं। तो ये आप जान लें कि सूफ़ीज़्म के अंदर, तसव्वुफ़ के अंदर ये इल्म सीखने के लिए आपका जो है क़ुव्वत तसव्वुर वो बड़ी मज़बूत होना चाहिए। यानी कि तसव्वुर जो होता है, तसव्वुर की क़ुव्वत आपके अंदर होनी चाहिए और बड़ी मज़बूत होनी चाहिए। यानी कि ये बुनियाद है। अगर किसी शख्स का तसव्वुर वो कर लेता है, उसका तसव्वुर मज़बूत है और रियल है, सही है, ठीक है, तो वो जो है इस इल्म के अंदर तरक्की कर सकता है और बहुत सारे जो उसके मसाइल हैं खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई होना शुरू हो जाती है। तो अब असल जो हकीकी तसव्वुर है वो कैसा होता है, पहले अब ये जान लें। तसव्वुर ये होता है कि जब आप किसी शख्स से मिलते हैं या बात करते हैं, जब आप एक शख्स आपके सामने होता है तो आप उसकी शक्ल, सूरत, उसकी अंदाज़ देखने के, बैठने के, खड़े होने के या खाने के या पहनने के, मतलब वो जो भी हरकत व सकनात करता है उसको आप अपनी अक्ल से नहीं बनाते या अपने ख्याल से नहीं बनाते या अपनी सोचों से नहीं बनाते, क्योंकि वो आपके सामने हैं। इसी तरह जब आप तसव्वुर करें किसी भी देखी हुई सूरत का, किसी भी देखी हुई शय का, तो इसी तरह आपके सामने हो तो ये सही और असल वाला तसव्वुर है, ना कि आपके ख्याल का बनाया हुआ, आप अपनी अक्ल से बना रहे हैं। ठीक है, जो अक्ल से बनाएं या ख्याल से बनाएं वो तसव्वुर नहीं होता है। ठीक है, अक्सर लोग जो होते हैं जब वो तसव्वुर करते हैं अपने किसी भी देखी हुई चीज़ का, तो वो अपनी अक्ल से बनाते हैं, सोच के बनाते हैं, तो उनके तसव्वुर में आ नहीं रहा होता ना। तो फिर जब आ नहीं रहा होता, वो तसव्वुर ही जानी नहीं होता, तो फिर बहुत सारे ना मतलब चीज़ें गलत हो जाती हैं ना, मतलब उसको समझने में भी और समझाने में भी ना गलतियाँ आ जाती हैं, तो जिससे ना इस पूरी कंसेप्ट को ही लोग गलत समझते हैं। तो लिहाजा जो असल तसव्वुर है वो मैंने को बता दिया। असल तसव्वुर वो होता है कि ऐसे जैसे आपके सामने हैं, ठीक है, आप अपनी अक्ल से नहीं बना रहे, अपनी ख्याल से नहीं बना रहे, अपनी सोचों में नहीं ला रहे, जैसे आपके सामने हैं, ये है असल तसव्वुर। अब ये बहुत ज़रूरी है, जब कोई शेख अपने मुरीद को ये कहता है कि मुझे देखो और मुझे अपने तसव्वुर में लाओ, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। या तो वो जो शेख साहब हैं वो मतलब अपना तसव्वुर इसलिए कराते हैं कि वो ख़ुद को कुछ समझ रहे होते हैं या पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, और वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं या आपको बता रहे होते हैं कि आप जो मुझे अपने तसव्वुर में ला रहे हो ना, तो आप बेसिकली हालत दीदार में हो, आपको दीदार हो रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, तसव्वुर का मतलब ये होता है कि एक शेख जो बड़े लेवल का शेख होता है, जब वो अपने किसी मुरीद को ये कहता है या शागिर्द को ये कहता है कि मुझे मेरा तसव्वुर करो, मुझे अपने तसव्वुर में लाओ, यानी कि अपना तसव्वुर पकाओ, यानी कि इस तरीके से मुझे तसव्वुर में लाओ कि अभी जैसे मैं और आप हम दोनों आमने सामने हैं, जब इसी तरह मैं फिज़िकली आपके सामने ना हूँ और आप जहाँ भी हो, तो ऐसे ही मुझे तसव्वुर में लाओ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी रहनुमाई कर सकता हूँ, तुम्हारे सवालात के मैं जवाब दे सकता हूँ। ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। अगर ये मकसद हो तो ये ठीक है, लेकिन इसके लिए शेख भी बुलंद लेवल का होना चाहिए और जो मुरीद है वो भी बुलंद लेवल का होना चाहिए। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, अगर मुरीद के पास तसव्वुफ़ का इल्म नहीं है, उसका कोई मुशाहिदा नहीं है, उसने कोई मुराक़बा नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले जो चीज़ बहुत ज़रूरी है ना, वो तसव्वुर है। तसव्वुर पकाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसने तसव्वुर पका लिया ना, जिसका तसव्वुर मजबूत होगा ना, तसव्वुर आपको आलम मिसाल में भी लेके चला जाता है, लेके जाता ही है, तसव्वुर ही आपको आलम मिसाल में लेके जाता है। सेकेंडली, जिसका तसव्वुर मजबूत होता है ना, वो बातन में भी जल्दी चला जाता है। तीसरा, जिसका तसव्वुर मजबूत होता है ना, मजबूत होता है, तो जब वो तसव्वुर करता है तो वो आलम मिसाल के बिल्कुल करीब होता है। तो फिर किसी भी बुज़ुर्ग की अल्लाह ताला की तरफ से एक सूरत, किसी भी बुज़ुर्ग की एक सूरत जो है, मिसाली सूरत है, वो उसके पास आके उसको जो उसके सवाल होते हैं या जो उसकी मुश्किलात होती हैं वो हल कर देती हैं, उसको उसके सवालात के जवाब दे देती हैं, उसकी मतलब रहनुमाई हो जाती है। लेकिन उस सूरत में जो तसव्वुर करने वाले को पसंद होती है। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ ना, तो मैं किसी का तसव्वुर करता हूँ। अब मैं तसव्वुर करता हूँ एक ऐसी शख्सियत का
कि जिसके अलावा मुझे कुछ भी अजीज़ नहीं है, ठीक है, जिसके अलावा मुझे कुछ भी अजीज़ नहीं है, यानी कि मुझे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अजीज़ है वो एक शख्सियत है, तो मैं उसका तसव्वुर कर लेता हूँ। अब मेरा तो तसव्वुर मजबूत हो गया, अब उस शख्सियत के अंदर इल्म ही नहीं है या वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनके तसव्वुर में जाकर उनसे बात कर रहा हूँ और उनको बेखबर है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है ना, वो मतलब मेरी रहनुमाई कर ही नहीं पा रहे, उनको पता ही नहीं है, मुझे उन्होंने महसूस किया ही नहीं है, मतलब वो उनके अंदर इल्म तो मौजूद है लेकिन अल्फाजी ज़ुबानी कलामी जो सूरत मसाली है उनकी वो भी बेदार नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि वो ट्रैक पर नहीं है, यानी कि उनके अपने अंदर का जो नूर है वो सोया हुआ है, तो मेरी रहनुमाई नहीं हो सकती। अब चूंकि मेरा तसव्वुर बड़ा मजबूत है, तब होगा ये कि मैं जिस लेवल पे चला गया हूँ ना, तो कोई ना कोई किसी भी बुजुर्ग की अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से एक सूरत आएगी जो कि उस शख्सियत की सूरत में होगी जो मुझे बहुत पसंद है, तो उस सूरत में आके मेरी रहनुमाई कर लेंगी, मेरी रहनुमाई हो जाएगी और मैं और मजबूत हो जाऊँगा कि जनाब मेरी रहनुमाई इन्होंने की है, ठीक है। तो तसव्वुर जो है, तसव्वुर इसको पकाने का तरीका ये है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको पकाने का तरीका ये है कि इस दुनिया में अगर आपको जितने भी आप चेहरे देखते हैं, अगर आपको सबसे ज़्यादा हसीन खूबसूरत चेहरा अगर आपको अपने मुर्शद का लगता है तो आप उनका तसव्वुर पका लें। अगर माँ का लगता है तो माँ का पका लें, अगर बाप का लगता है तो बाप का, अगर बेटे का, बहन का, बेटी का, बीवी का, किसी दोस्त का, जो भी शख्सियत जिससे आप मुतासर होते हैं या जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आपका खुलूस का रिश्ता है, उसका अगर आप तसव्वुर कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान होगी, ना कि वो आप तसव्वुर करें जो कि आपके लिए मुश्किल है। यानी कि ऑलरेडी जिस सूरत से आप मुतासर हैं, जो आपको पसंद भी है, जिसके साथ आपका खुलूस भी है, वो आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो उसका मकसद तसव्वुर पकाने का ये होता है कि आप आलम मिसाल में चले जाएँ, आप बातिन में चले जाएँ, ठीक है, आप मिसाली सूरतों से रहनुमाई ले सकें। तसव्वुर जो होता है इसको अपने दिमाग से, ख्याल से या सोचों से नहीं बनाया जाता। ये ऐसा ही है जैसे आप मुझे ये देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर। आप मोबाइल और लैपटॉप बीच में से निकाल दें तो इसी तरह मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, आप आंखें बंद करें या आपकी आंखें खुली हों, इसी तरह मैं आपके सामने हूँ। तो जब अगर मैं लाहौर में हूँ और आप इस्लामाबाद में हैं, या मैं लाहौर में हूँ आप कराची में हैं, लेकिन इसी तरह हो, बीच में से मोबाइल को निकाल दें तो ऐसे लगे जैसे मैं आपके सामने हूँ। आप मुझसे बात करें, मैं जवाब दूंगा, जो मुझसे सवाल पूछना पूछे, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपका उस लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चूंकि जितने भी, मैंने आपको ये मिसाल दी है, जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, बड़े अल्लाह के जो वली होते हैं, आरफ होते हैं, बड़े जो शेख होते हैं, वो हमेशा आगे की तरफ देखते हैं, वो रब की तरफ देखते हैं, वो पीछे की तरफ नहीं देखते हैं, ठीक है। तो जो पीछे वाले लोग हैं ना, जिनको हम मुरीद कहते हैं, शागिर्द कहते हैं, ये इनको चाहिए कि अपना जो कनेक्शन है उसको स्टैब्लिश करें, उनके साथ जोड़ें, ठीक है। और फिर जब ये मतलब तसव्वुर में चले जाएंगे, उसके तसव्वुर में चले जाएंगे तो फिर ये उसको वाज देंगे। यहाँ जब किसी शख्स का मुंह हो ना एक तरफ हो, तो कोई पीछे शख्स बच्चा खड़ा हो या कोई भी खड़ा हो तो उसको बुलाए तो वो आवाज़ देगा, तो जिसको आवाज़ देगा ना वो पीछे की तरफ देखेगा, जब देखेगा वो पूछेगा क्या बात है, वो अपने बात बताएगा, वो जवाब देगा। तो तसव्वुर के अंदर ये होता है कि कोई शख्सियत दूर है, आप उसके करीब नहीं हैं, आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है, ठीक है, आपकी क़ुव्वत तसव्वुर बहुत मजबूत है, तो आप इसी तरह तसव्वुर में जाके उसको आवाज़ देंगे, ठीक है, वो फिर आपको जवाब देगा, जी बताइए, आप सवाल करें, वो जवाब मिलेगा। लेकिन ये कहाँ होगा? जहाँ पे मुर्शिद कामिल होगा। अब इस वक्त सोशल मीडिया है ना, तो बेशुमार लोग लोगों की इस्लाह करते हैं ना, दीन का काम करते हैं। तो आप किसी से भी अगर किसी भी शख्स का तसव्वुर मजबूत है, लेकिन मजबूत जो मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी अकल से नहीं बनाना, अपने ख्याल से, अपनी सोच से नहीं बनाना। ये ऐसे ही है जैसे आप मुझे ये देख रहे हैं और आप बीच में से मोबाइल को निकाल दें या लैपटॉप को निकाल दें, तो बिल्कुल ऐसे जैसे आपके मैं सामने हूँ। यानी कि ज़रा सा भी आपकी सोच से नहीं मैं बांध रहा, मैं आपके ख्याल से नहीं बांध रहा, मैं ऐसे ही आपके सामने हूँ ना, जैसे आमने सामने दो चेहरे होते हैं। जिसको भी आप पसंद करते हैं ना, जो भी लोग दीन की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, अगर कोई साइंटिस्ट है तो किसी साइंसदान को सुनता है, कोई किसी
किसी डॉक्टर को सुनता है, किसी प्रोफेसर को सुनता है, तो अगर वो उसके साथ रब्ता करना चाहता है तो जो बहुत इजी और आसान रास्ता है उसका यह है कि उसका तस्वर पका ले। यानी कि किसी भी एक तस्वर पका ले, चाहे वो अपने बेटे की शक्ल का पका ले, बेटी का पका ले, बीवी का, माँ का, बाप का, भाई का, किसी भी दोस्त का, यानी कि जो इसको महबूब तरीन चीज़ है ना उसका तस्वर पका ले। जब तस्वर पक जाएगा ना तो फिर दुनिया में किसी भी बंदे के साथ रब्ता करना बहुत आसान है और सवाल और जवाब करना बहुत आसान है। तस्वर वाला शख्स ही तो सूफीज़म में चल सकता है। जिसका तस्वर मजबूत होगा उसी की इर्तिकाज़ तवज्जो मजबूत, उसी की कंसंट्रेशन मजबूत, वही इल्म मिसाल में जाएगा, वही बातिन में जाएगा, वही बातनी और मिसाली रहनुमाई ले सकता है। तो तस्वर के वाले से मैं और भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको मैं आउट कर सकता हूँ, बहुत सारी मैं टिप दे सकता हूँ। तो चूँकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मुख्तसर इस पर बात करनी थी। अगर किसी को मज़ीद रहनुमाई चाहिए, मेरा नंबर इस पर मौजूद होता है, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो मैं जितना जानता हूँ मैं ज़रूर रहनुमाई करूँगा, ठीक है। ये दो हमेशा मैं ऑप्शन कहता हूँ कि नंबर मौजूद है। अगर कोई किसी का क़ुव्वत तस्वर मजबूत है तो वो मुझसे इस तरह भी रब्ता कर सकता है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। फिर खुद ब खुद ही सूरत मसालिम में चले जाएंगे, खुद ही फिर बातन में चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मोबाइल नंबर मौजूद है, ठीक है। तो वैसे ये दोनों राब्ते रखना बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। यानी कि जिस्मानी राब्ता भी रखना बहुत ज़रूरी होता है और बातनी भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है इल्म तस्वुर को सीखने और सिखाने की, ठीक है। और ये मुझे इस चीज़ का तजर्बा हुआ है, मैंने इसका मुशाहदा किया हुआ है। तो आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।